है, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा कहा गया है। एक बार की बात है, श्री वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम में गए। ऋषि मुनि घूमते रहते हैं। जब चलने लगे वहां विश्वामित्र जी ने खूब स्वागत सत्कार किया, और जब वहां से चलने लगे, विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने कहा दान आपको कुछ जो है चलते समय दक्षिणा देनी चाहिए, आप सब देते हैं ना वैसे। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज अब साधु महात्मा हैं, हम लोग रुपया पैसा नहीं देंगे। क्या देंगे? 12 वर्ष की तपस्या का फल जो है आपको दे रहा हूं। ये संकल्प करके दे दिया उन्होंने। अब वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, आ गए। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी की इच्छा हुई कि हम भी वशिष्ठ जी के आश्रम में चले, तो वो भी आए। वशिष्ठ जी ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया, और विश्वामित्र जी जब चलने को तैयार हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा आप भी कुछ दान ले लीजिए। कहा ठीक है, एक दूसरे से लेते रहते हैं लोग। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक घड़ी के सत्संग का फल आपको संकल्प में दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बड़े दुखी हो गए, ये क्या अपमान हमारा कर रहे हैं? मैंने आप जब आए 12 वर्ष के तपस्या का फल मैंने आपको दिया, और आप जो है केवल एक घड़ी के सत्संग का फल आप हमको दे रहे हैं। इससे क्या होने से बढ़िया अपने पास रखिए, इसका क्या महत्व है? वशिष्ठ जी ने कहा क्या महत्व है ये मैं नहीं जानता, इसका निर्णय कराना हो तो किसी महापुरुष के पास चलिए, वही निर्णय कर सकते हैं। कहा किसके पास चला जाए? सत्संग की महिमा कौन जानता है? तो कहा वशिष्ठ जी ने कहा हमारे पिताजी के पास चलिए। सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी हाथ खड़े कर दिया। विधि हरि हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु और साधु के गुण, सत्संग की महिमा का वर्णन न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ना कोई बड़े ज्ञानी कर सकते हैं, शेष कुबेर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमारे बस की नहीं है। तब कहाँ चला जाए? कहा शेष नाग के पास चलिए। ब्रह्मा जी 5 मुख है, क्या बेचारे कहेंगे? उनके पास 1000 मुख है, वो सही निर्णय करेंगे। दोनों लोग फिर गए पाताल लोक में चले गए शेषनाग के पास। शेषनाग के पास जब गए, शेषनाग से बोले। शेषनाग ने पूछा कि इसलिए आप लोग का आगमन, दोनों ऋषियों का, दोनों अपनी अपनी समस्या बताए। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने इनको 12 वर्ष की तपस्या का फल दिया दक्षिणा में, और जब हम चले लगे एक घड़ी के सत्संग का फल इन्होंने दिया है, इसलिए हमारा अपमान इन्होंने किया है। अब आप बताइए हमारी दक्षिणा बड़ी है कि इनकी दक्षिणा बड़ी है? शेषनाग ने कहा हम इतना बड़ी पृथ्वी सिर पर रखे रखे वैसे कपार दर्द कर रहा है। एक काम करो विश्वामित्र जी, थोड़ा देर इस पृथ्वी को अपने सिर पर रखो, और तब तो बोलने की कम से कम शक्ति रहे, दम धरे तब बोले। अब कोई मार भारी रखे हो बोरा, कोई कहे सत्संग करो तो क्या करेगा बेचारा? नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने तपस्या किया है, अपने आजीवन तपस्या के फल से पृथ्वी मेरे सिर पर रुक जाए। कहा लेकिन पृथ्वी को ज्यों शेषनाग नीचे किए त्यों विश्वामित्र जी अपने लगे, कहे बचाओ बचाओ महाराज, मर गए मर गए। विश्वामित्र जी हट गए, फिर शेषनाग धर लिए। शेषनाग जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आप थोड़ा देर ले लीजिए, तब मैं जो है आप लोग के शंका का समाधान करूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने मन वचन क्रम से यदि सत्संग किया है, तो सत्संग की प्रभाव से ये पृथ्वी कुछ देर के लिए रुक जाए, जहां है वहीं रुक जाए। पृथ्वी जो खड़ी हो गई, स्थिर हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब निर्णय करो। शेषनाग ने कहा अभी करना पड़ेगा। अरे आप इतनी तपस्या का फल लगाए, पृथ्वी गिर रही थी, इनके केवल थोड़े देर के सत्संग के फल से पृथ्वी रुक गई। इससे प्रतीत होता है कि तपस्या से कई गुना ज्यादा सत्संग का फल है। विश्वामित्र जी ने कहा कैसे? ये बताइए, खाली कह देने से थोड़े मान जाए, पृथ्वी तो रुक गई रुक गई। विश्वामित्र जी से कहा उन्होंने, शेषनाग ने
कि तपस्या करके केवल अपना कल्याण किया जा सकता है। सत्संग से माध्यम से सबका कल्याण होता है। जो भी सत्संग में भाग लेता है अनेकों का कल्याण होता है। इसलिए सत्संग तपस्या से श्रेष्ठ है।